guys, good morning. NEET class number 2, chapter name Unit and Measurement part 2. ठीक है, तो हम आगे निकलते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और सम ऑफ द बेसिक अबाउट द यूनिट. देन आफ्टर यूनिट के बारे में देखा, उसका टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है हमको. ठीक है, हमने सब कुछ देखा. उसमें हमने देखा हुआ था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में देयर इज 3 टाइप. नंबर 1 फंडामेंटल, नंबर 2 डिराइव्ड एंड द नंबर 3 इज दैट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. तो उसमें हमने देखा हुआ था कि 2 टाइप्स थे. नंबर 1 प्लेन एंगल and number 2 solid angle. So before we go about the plane angle and the solid angle, first of all we have to know about what is angle. Angle क्या होना चाहिए? Angle is equal to, क्या होता है उसका फॉर्मूला? आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, हमें तो डायरेक्ट हमें डायमेंशन फॉर्मूला बनाने से मतलब है. अभी हमें बेसिक बहुत नहीं सीखना. एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क क्या होगा? हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड सिमिलर फॉर द रेडियस. उसका भी क्या होगा? हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L1. सिमिलर फॉर द रेडियस भी क्या होगा? L1. Therefore L1 minus 1 क्या होगा? L0. That means हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगल M0, L0 एंड T0. That means what? कि एंगल क्या हो गया? डायमेंशन लेस. क्या हो गया? डायमेंशन लेस. पता चल रहा है? हाँ कि ना? ठीक है, तो प्लेन एंगल का, ये अपना प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन. कौन सा होगा? रेडियन. एंड द सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशनल में जो एंगल बनता है उसका यूनिट होगा स्टे रेडियन. स्टे रेडियन, ये यूनिट याद रख लेना. प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टे रेडियन. ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? आर्क बाय लेंथ. आर्क भी एक वन टाइप ऑफ लेंथ ही है और सिमिलर रेडियस भी क्या होगा? वन टाइप ऑफ लेंथ. देयरफॉर लेंथ बाय लेंथ कैंसिल आउट होगा. आंसर क्या होगा? M0, L0 एंड द T0. देयरफॉर एंगल क्या हो गया हमारा? डायमेंशन लेस. पता चल रहा है? जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जैसे कि साइन. साइन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ठीक है ना? साइन कुछ फिजिकल क्वांटिटी, साइन कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता. अंदर क्या रहेगा? एंगल. तो एंगल तो क्या है? डायमेंशन लेस. तो ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा हो गया? डायमेंशन लेस. ठीक है, ऐसा दूसरा प्रॉपर्टी देखें, e रेज़ टू x. अगर x डायमेंशन लेस है तो ये पूरा क्वांटिटी कैसा होगा? डायमेंशन लेस. सिमिलर 2 रेज़ टू पावर कुछ भी आए, x y z कुछ भी, अगर ये x डायमेंशन लेस है तो ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी भी कैसा रहेगा? डायमेंशन लेस. सिमिलर लॉग इन ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट डायमेंशन लेस है तो ये भी पूरा कैसा रहेगा? डायमेंशन लेस. पता चल रहा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज 2 टाइप्स, प्लेन एंड सॉलिड. पहले एंगल के बारे में देखा हुआ है. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. दोनों डायमेंशन का लेंथ का ही होगा. देयरफॉर कितना होगा? डायमेंशन ऑफ एंगल M0, L0, T0. यहाँ पे सब प्रॉपर्टी दिखा हुए है. सपोज दैट साइन इन ब्रैकेट एंगल होगा, तो एंगल तो डायमेंशन लेस है, तो ये पूरा प्रॉपर्टी भी कैसा होने वाला है? डायमेंशन लेस. सिमिलर फॉर द e रेज़ टू पावर x. अगर ये डायमेंशन लेस है तो e भी कैसा होगा? पूरा प्रॉपर्टी e रेज़ टू x भी कैसा होगा? डायमेंशन. सिमिलर फॉर द 2 रेज़ टू x एंड द लॉग ऑफ वॉट एवर जो भी है वो. ठीक है, पता चल रहा है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में ये है, सपोज डेट अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन v स्क्वायर.
साइन बीटा इंटू टी, ठीक है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कुछ भी लिखे, कोई भी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट, एफ फोर्स, वी वेलोसिटी, बीटा कांस्टेंट एंड टी इज इक्वल टू टाइम. Obtain dimensional formula for अल्फा एंड बीटा. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है. अल्फा और बीटा का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है. तो क्वेश्चन में देखिए, पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. बीटा टी दिख रहा है, तो साइन के ब्रैकेट, साइन कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसके साथ एंगल रहने ही वाला है. ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, एंगल. तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो क्या होगा, एंगल यानी अपना थीटा इज इक्वल टू हम बीटा इंटू टी लिख सकते हैं. यस और नो? हाँ, तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी. टी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. ठीक है, बीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइड बाई m0 l0 इंटू t1. यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा. तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ, m0 अपॉन m0 कट 0 0 0 निकला, तो ये 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन. देयरफॉर वी गेट t raised to 0 minus 1. देयरफॉर आंसर इज दैट for the dimensional formula t raised to minus 1. Now for the similar for alpha, अल्फा के लिए क्या करें हम, देखो हमने क्या बोला था, अगर एंगल डायमेंशनल लेस है तो ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी कैसा होगा, डायमेंशनल लेस. पता चल रहा है? तो सिमिलर, तो ये साइन बीटा कैसा हो गया, पूरा डायमेंशन लेस. ठीक है ना. अल्फा इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होगा. अब कुछ चीज, अब आपको पहले डायमेंशन फॉर्मूला पूरे रट्टा मारना होगा, अरे करना होगा, उसका प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा. और उसको याद करने के लिए अगर टेक्स्ट बुक हो आपके पास, एनसीईआरटी का, उसमें सारा लाइन टू लाइन दिया हुआ है. डायमेंशनल फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो वहां से. डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रहना ही चाहिए. ठीक है ना. सी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t minus 2. ठीक है. देन आफ्टर वेलोसिटी का क्या होगा, l1 t minus 1. नाउ रिमेंबर फोर्स डिवाइड बाय v स्क्वायर है ना, तो फोर्स का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m1 l1 t minus 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी इज रिप्लेस बाय l1 t minus 1 होल स्क्वायर इनटू साइन बीटा इंटू टी. वो तो पूरा क्या है कि डायमेंशन लेस है, देयरफॉर m0 l0 t0. ठीक है ना. यहाँ पे क्या होगा, सेम बेस होगा तो एडिशन, सेम बेस होगा और बीच में मल्टीप्लाई तो एडिशन, अदरवाइज सब्सट्रैक्शन. ठीक है, डिवीजन के लिए. तो m1 l0, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर है तो सॉल्व कर दीजिए पहले. m1 l1 t minus 2 डिवाइड बाई l2 t minus 2 मल्टीप्लाई, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. देयरफॉर वी गेट m1 l 1 minus 2 minus 1 t minus 2 upon t minus 2 cancel out, therefore t 0. that is the dimensional formula for alpha. पता चल रहा है. हमारा क्वेश्चन कौन सा था, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी. ठीक है, पहले हम बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आए और देन आफ्टर अल्फा का. पता चल रहा है ये इतना, यस और नो. तो प्रॉपर्टी याद रखना, साइन की ई रेस टू पावर की 2 रेस टू पावर लॉग. तो यहाँ पे भी कुछ भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो आपको आना चाहिए. ठीक है, ये सम ऑफ द बेसिक है एंगल के लिए. नंबर 2, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहे हैं वो नीट में या कहीं ना कहीं एम्स में और सब में पूछ चुके हैं. सो सॉल्यूशन भी हो जाएगा नीट के पेपर का, आप ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा लेते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे,
अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है मुझे, तो कैसे कर सकते हो आप? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है, सोचिए। जैसे कि मैंने बताया था, साइन अंदर क्या होगा, एंगल, डायमेंशनल लेस, सिमिलर, ई रेज़ टू पावर, यहाँ पे डायमेंशनल लेस होगा, तो ये पूरा प्रॉपर्टी भी कैसा होगा, डायमेंशनल लेस। देयरफॉर ये कौन सा हो गया, डायमेंशनल लेस। देयरफॉर अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 L0 T0। पता चल रहा है, हाँ के ना, m0 L0 T0 पता चल रहा है। अल्फा, चलो टी स्क्वायर यानी टी सपोज दैट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइम का क्या होगा, t1 होता है और स्क्वायर है तो t2 डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा, m0 L0 T0। अल्फा इज इक्वल टू, साइड चेंज कीजिए, m0 L0 T0 अपॉन टी स्क्वायर। देयरफॉर टी रेज़ टू क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द अल्फा। पता चल रहा है, हाँ कि ना? तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जैसे कि आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 ओवर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख सकते हैं, और कुछ भी अलग से डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमारी मेन 3 यूनिट सिस्टम है। फर्स्ट वन MKS, सेकंड वन CGS और FPS। इस पे हमें बहुत ध्यान नहीं देना। M यानी क्या होगा, मीटर, K यानी किलोग्राम, एंड S यानी सेकंड। सिमिलर फॉर द CGS सिस्टम, C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, एंड S यानी सेकंड। ठीक है, F यानी फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, देयर इज 3 टाइप ऑफ सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ये सिस्टम को बहुत हमें देखना नहीं। नाउ कन्वर्जन करना है फ्रॉम MKS टू CGS। ठीक है, कन्वर्जन स्टार्ट करना है हमको फ्रॉम MKS टू CGS। तो उससे पहले थोड़ा कन्वर्जन याद कर लीजिए। 1 kg यानी कितने ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। देन आफ्टर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलर, ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने kg हुआ, तो इसका इन्वर्स कर दो, कितना होगा 10⁻³ का 10⁻³ kg। एंड सिमिलर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। गॉट इट? ये कन्वर्जन थोड़ा याद रखिएगा। ओके, ना सपोज पहला एग्जांपल ले रहे हैं, हमें फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ऐसा यूनिट, और CGS यूनिट होगा डायन। तो हमें कन्वर्जन करना है फ्रॉम न्यूटन टू डायन। हमें कन्वर्जन करना है फ्रॉम न्यूटन टू डायन। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम न्यूटन टू डायन। देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? F इज इक्वल टू क्या होगा, मा, MA। नाउ यूनिट ऑफ M मास मल्टीप्लाई विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, पूरा लिखते हैं अभी। मास का यूनिट कितना होगा, kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कन्वर्ट क्या करना है फ्रॉम, ये कौन सा में हो गया, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, ये हमारा हो गया MKS यूनिट। ठीक है, अब उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू CGS। तो 1 kg यानी कितना ग्राम हुआ, 10⁻³ ग्राम, मल्टीप्लाई विथ सी 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर हुआ, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। सेकंड का तो कन्वर्जन नहीं करना। ठीक है, तो बेस सेम है, 10⁻³ इंटू 10⁻²। सी 10 बेस सेम है,
बेस सेम है, पावर का क्या होगा एडिशन, तो कितना हुआ 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, ये सीजीएस यूनिट हो गया, तो उसको क्या होगा डायन। तो याद रखेगा 1 न्यूटन यानी 10⁵ डायन। पता चल रहा है, यस और नो? ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ नया लाते हैं पावर का। ठीक है, पावर का क्या होगा वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर ना याद आए तो ठीक है कोई बात नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होगा m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L1, देयरफॉर क्या होगा m1 L2 T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ m1 L2 T-2 डिवाइड बाई टाइम का क्या होगा T1। कंप्लीट ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा m1 L2 T-3, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से यूनिट लिख देते हैं हम, एम के से पहले यूनिट लिख लो, kg लेंथ मीटर स्क्वायर टाइम (10⁻⁻3), ये हो गया हमारा MKS यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा MKS यूनिट। अब उसको कन्वर्ट करना है इनटू CGS, kg टू ग्राम कितना होगा 10⁵ ग्राम, मीटर स्क्वायर तो कितना होगा 10⁻², ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर करना है, देयरफॉर 10⁻² स्क्वायर, सेकंड को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू (10⁻⁻3), देयरफॉर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, पावर का क्या होगा एडिशन, 4 + 3 कितना होगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर (10⁻⁻3), ठीक है, इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये भी हो सकता है, और सीजीएस में लिखे तो 1 वाट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया सीजीएस। कोई डाउट है यहाँ से? तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला रहते हैं, वो पूरा टेबल को कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, किलोग्राम टू ग्राम एंड मीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रिवर्स करते हैं, फ्रॉम CGS टू MKS, CGS टू MKS कैसे करना है, जैसे कि कुछ ले लेते हैं हम एग्जांपल, 6 × 67 × 10⁵ डायन को कन्वर्ट करना है हमको इनटू न्यूटन। ठीक है, ये कोई भी एग्जांपल ले ले ऐसे रैंडम, 6.67 × 10⁵ डायन को कन्वर्ट करना है हमको इनटू न्यूटन, तो कैसे करेंगे? ठीक है, वी नो दैट द रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, तो 1 डायन यानी कितना होगा, हाउ मच न्यूटन, तो सिर्फ इसको रिवर्स ही करना है हमको, तो 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन हो सकता है, यस और नो? देयरफॉर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 6.67 × 10⁵ यानी 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, देयरफॉर डायरेक्ट हमारा कन्वर्जन हो गया इनटू न्यूटन, कितना होगा 10⁵, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो एडिशन 5 - 5 कितना होगा 0, 6.67 न्यूटन। ठीक है, पता चल रहा है? तो ये कन्वर्जन हो गया इनटू न्यूटन। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, न्यूमेरिकल डायमेंशनल एनालिसिस, टॉपिक नेम है डायमेंशनल एनालिसिस। ये मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, नाउ सपोज हमें 3 क्वांटिटी इनडायरेक्ट क्वांटिटी दी हुई है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T, तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी से हमें सरफेस टेंशन का
फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन करना है, ठीक है, उसका इक्वेशन लाना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला सबके लिख देते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पहले आप सारे डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर कीजिए फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2 अपॉन लेंथ l1, देयरफॉर m1 l0 t माइनस 2, ये होगा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो एनर्जी का क्या होगा? अभी हमने किया वर्क डन का, m1 l2 t माइनस 2, ठीक है। देन आफ्टर वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी का l1 t माइनस 1 टाइम का t1, ठीक है। ये थोड़े डायमेंशनल फॉर्मूला दिए हुए हैं ना। हमें क्या करना है? डायमेंशनल एनालिसिस करना है ना, तो ठीक है। सो सरफेस टेंशन सपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एनर्जी रेज टू पावर a, वेलोसिटी रेज टू पावर b एंड द टाइम रेज टू पावर c, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल के क्या होगा? पुट वन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ सरफेस टेंशन का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l0 t माइनस 2 इज इक्वल टू k, सपोज कर लो 1। एनर्जी का क्या है? m1 l2 t माइनस 2 रेज टू पावर a। वेलोसिटी का l1 t माइनस 1 रेज टू b और टाइम का t1 रेज टू पावर c, ठीक है। नाउ a अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा? m रेज टू a l रेज टू 2a t रेज टू माइनस 2a। इक्वेशन बनाना है हमको, l रेज टू b t रेज टू माइनस b एंड t रेज टू c, ठीक है। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या होगा? एडिशन, देयरफॉर m यहाँ पे अकेला ही है, n रेज टू पावर है l, दिख रहा है दोनों l, तो क्या होगा? एडिशन 2a प्लस b और t क्या होगा? t माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू m1 l0 t माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है? कंपेयर करना है फ्रॉम बोथ द साइड, m दिख रहा है, तो क्या होगा? पावर का कंपेरिजन कर दो, a इज इक्वल टू 1, पता चल रहा है। सिमिलरली इस साइड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा? 2 पावर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b कितना होगा? प्लस 2 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2। तो सारी वैल्यू यहाँ पे भी रख दो, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस b प्लस c, a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और आंसर लाइए, c का आएगा माइनस 2। देयरफॉर इक्वेशन लाइक ये होगा हमारा e रेस टू यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, e रेस टू a, v रेस टू b और t रेस टू c। तो a की जगह पे क्या होगा? 1, v रेस टू माइनस 2 और c t रेस टू माइनस 2। ये नीट में पूछ चुके हैं ये एग्जांपल, इसलिए मैंने करवा दिया डायमेंशनल एनालिसिस, ये मेथड से होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपके क्लियर हो गए तो सिर्फ हमको बाद में सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना है, उससे अच्छा बेटर कोई रास्ता नहीं। सो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर कीजिएगा, अगर उसमें भी कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एरर ऑफ मेजरमेंट। सो एरर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? डिफरेंस in true value of a quantity is known as error। यानी कुछ भी चीज का मेजरमेंट करना है, जैसे कि हमको पता है कि इस पोटैटो का वेट है 1 kg, एक्चुअल वेट है 1 kg। आफ्टर मेजरमेंट पता चल रहा है कि भाई ये तो सिर्फ 980 ग्राम ही हो गया, ठीक है, मेजरमेंट करने के बाद। तो ये जो डिफरेंस है कितना? 20 ग्राम का, तो ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम? एरर। मीन्स व्हाट? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, पता चल रहा है।
ठीक है, तो उसका एस्टिमेट करने के लिए फॉर एस्टिमेशन ऑफ एरर कुछ फॉर्मूला है, देख लेते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी ये ऊपर लिखा हुआ है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, मॉड्यूलस में लिखते हैं क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता और उसको क्या होता है कि एडिशन रहता है। हमेशा याद रखिए कि एरर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और वो ऑलवेज क्या रहता है कि एडिशन होता है, वो कभी सबस्ट्रैक्ट एरर नहीं होता। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट। नाउ एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, देयरफॉर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन यानी क्या? एवरेज। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन यानी क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज किसका? एब्सोल्यूट एरर का। देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए बार। ठीक है, तो डेल्टा ए बार इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। देयरफॉर लिख लेते हैं डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू प्लस डेल्टा ए एन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पता चल रहा है? ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं उसका? इट इज द अरिथमेटिक मीन, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द magnitude of absolute error in all the measurement of the quantity। ठीक है, and it is represented by delta a bar। याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट एज द ऑफ द क्वांटिटी। गॉट इट? दैट इज द नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर 3, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यानी क्या होता है? Relative error means it is the ratio of the mean absolute error to the absolute error। mean absolute error to the absolute error। जैसे कि relative error डेल्टा, उसको ऐसे लिखते हैं डिनोटेड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा? डेल्टा ए बार डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा ए। द रेशियो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट वन, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। उसको क्या करना है? सिंपल याद रखिए कि रिलेटिव एरर को परसेंटेज में हमें एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज। तो कैसे लिखेंगे? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ए बार एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी एब्सोल्यूट एरर, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई विथ 100% इज इक्वल टू परसेंटेज एरर। ठीक है, याद रहेगा? पता चल रहा है? और एक मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा। P इज इक्वल टू सपोज कर रहा हूँ a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब एंड d रेस टू स्क्वायर। एक चीज याद रखिए कि एरर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे एक ले लो z इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n, इसका z का हमें एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर। ठीक है,
तो एरर इन जेड क्या होगा, एरर इन जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड, कैसे लिखना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये पावर एन है तो उसको आगे लेके आओ, एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो गया, एरर इन जेड, और डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या हो गया, एरर इन एक्स। रिमेंबर दैट सिमिलर कहीं पे भी एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, देयरफॉर यहां पे जो इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन, जैसे कि यहां से स्टार्ट करो, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू ए क्यूब, क्या होगा, पहले ए का एरर क्या होगा, एरर इन एर ए डेल्टा ए बाय ए, और पावर के क्या लिखना है हमें आगे, देयरफॉर 3 प्लस एरर को एडिशन ही करना है, बी का क्या होगा, एरर, एरर इन बी डेल्टा बी बाई बी, और पावर पे क्या लिख दो आगे इंटू 2 प्लस सिमिलर फॉर हियर 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी एंड फॉर डी 2 टाइम ऑफ डेल्टा डी बाई डी। सबस्ट्रैक्ट आए, मल्टीप्लाई आए, कुछ भी आए, एरर को सबस्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें एडिशन करते जाना है। सपोज एरर दिया हुआ है, एरर ऑफ ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू कितना परसेंटेज आता है देखते हैं, डेल्टा ए बाई ए कितना है 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी कितना है 2, डेल्टा सी बाई सी 3 एंड डेल्टा डी बाई डी कितना होगा 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर 3 1 3 2 2 4 3 9 4 2 8 कितना होगा 17 प्लस 4 21 प्लस 3 24% डेल्टा पी बाई पी। तो परसेंटेज एरर कितना आया पी का 24%, ठीक है। तो इस हिसाब से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं किसके, एरर के। कुछ भी डाउट हो तो समझ लीजिएगा, एस्टिमेशन ऑफ एरर का 4 मेथड है। नंबर 1 कौन सा है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट वन मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसका एरिथमेटिक हमें करना है किसका, एब्सोल्यूट एरर का, यानी डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 अप टू डेल्टा एन डिवाइड बाय एन एंड इट इज जनरेटेड बाय डेल्टा ए बार। नंबर 3 रिलेटिव एरर, इट इज एन रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी, क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, और किसका रेशियो लेना है हमें, एब्सोल्यूट एरर का। और परसेंटेज एरर क्या होगा, मीन रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, देयरफॉर रिलेटिव एरर के साथ हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बाय 100%। नीचे न्यूमेरिकल भी दिखाया हुआ है कैसे हमें कैलकुलेट करना है एरर के लिए, ठीक है, परसेंटेज एरर उसके लिए, ओके। और एक टॉपिक देख लेते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ एरर इन समेशन। प्रोग्रेशन ऑफ